नमामि बाबा आनंद निकेतनम। ऊंची ऊंची हरी भरी पहाड़ियों से घिरी ताल तलैया के बीच जमालपुर की यह पुण्य भूमि अपने वक्ष में इन कब्रों, ताल वृक्षों तथा अन्य पेड़ों को धारण किए परम पूज्य बाबा की लीलाओं तथा अपरिमित कृपावर्पण का वर्षों जीवन दर्शक और मुख एवं निर्वाक साक्षी रहा है। इन्हीं कब्रों के पास त्रिभुज बनता हुआ 3 ताड़ का पेड़ है, जिसके बीच भी पूज्य बाबा यदा कदा बैठते थे। इन ताड़ के पेड़ों के बीच बहुत से भाग्यशाली गुरु भाइयों को पूज्य बाबा ने दीक्षा दी। काश इन कब्रों तथा पेड़ों को परमात्मा ने वाणी दी होती तो ये सैकड़ों वर्ष पूर्व एवं पूज्य बाबा के बचपन से लेकर जमालपुर में रहने तक के सारे इतिहास बता सकते। इन कब्रों पर या ताड़ वृक्षों के नीचे बड़े बड़े महापुरुष देही एवं विदेही परम पूज्य बाबा के चरणावृंद के दर्शन करने के लिए आतुरता से प्रतीक्षा में मंडराते रहते थे। इस कब्र पर बैठ परम पूज्य बाबा के श्रीमुख से विभिन्न विषयों पर अनेक प्रकार के उपदेशाप्रद एवं शिक्षामूलक बातें सुनने को मिलती थी। आध्यात्मवाद एवं नैतिकता से संबंधित शायद ही कोई विषय हो जिस पर पूज्य बाबा ने वहाँ चर्चा न की हो। परम पूज्य बाबा जब बाघ कब्र पर बैठते थे तो त्रिभुजाकार 3 ताड़ वृक्ष उनकी पीठ की ओर होता तथा दाहिने भाग में एक वट वृक्ष होता था। बाएं पार्श्व में उस शिकारी अंग्रेज का कब्र होता था तथा एक आम का वृक्ष। पृष्ठभूमि का 3 ताड़ वृक्ष लगभग 40-50 गज के फासले पर होंगे तथा वट वृक्ष लगभग 20-25 गज के फासले पर बाएं पार्श्व का कब्र तथा आम का पेड़ लगभग 10-15 गज के फासले पर था। जहाँ तक याद है कि पूज्य बाबा ने उस वट वृक्ष के विषय में बताया था कि इस वृक्ष के रूप में आने से पूर्व वह एक कुख्यात निर्मम एवं अत्याचारी डकैत था, जो आज इस जगह वृक्ष के रूप में परिणत हो गया है। आम का पेड़ वही है जिसके नीचे पूज्य बाबा ने वज्र वैभव को स्थान दिया था और उससे साधना कराते थे। एक संध्या को पूज्य बाबा व्याघ्र कब्र पर आसीन थे और मैं उनके चरणों में बैठा था। परम पूज्य बाबा अपनी दाहिनी ओर वाली दूर पहाड़ी की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पूज्य बाबा ने मौन भंग किया और बताया कि नागिना, वह जो दूर एक पहाड़ी नजर आ रही है, वहाँ तक कर्ण के काल में अंग देश की सीमा थी। उनकी राजधानी आज के नाथनगर में थी। एक बार पांडवों ने चुपचाप रात्रि में कर्ण पर चढ़ाई कर दी। रात्रि का समय होने के कारण जब तक कर्ण संभले संभले तक पांडवों ने उनकी सेना का काफ़ी संहार कर दिया, परंतु कर्ण जब एक बार संभल गए तो उन्होंने बड़ा ही विकट युद्ध किया और पांडवों को पीछे धकेल दिया। उन्होंने पांडवों के साथ तब तक भयंकर संग्राम जारी रखा जब तक पांडवों तथा उनकी सारी सेना को खदेड़ कर अपनी सीमा से बाहर नहीं कर दिया। जमालपुर और जमालपुर के समय के मेरे बाबा की बातें दोनों ही आज केवल स्मृति बनकर रह गए हैं। जो कोई मार्गी भाई जमालपुर तथा उसके अतीत के वातावरण से परिचित नहीं हैं, वे जब कभी जमालपुर की बात आज पूछते हैं तो उनको कुछ कहने या बताने से पहले मैं स्वयं आपसे लगभग 30 वर्ष पूर्व के जमालपुर और बाबा की याद में कुछ समय के लिए खो जाता हूँ। उस समय की सारी बातें चित्रपट की नाई एक के बाद एक मानस पटल पर उभर आती है और समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू कर इन्हें बताऊं। जमालपुर की वे गलियां जिससे होकर पूज्य बाबा का नित्य प्रति अपने दफ्तर आना जाना, संध्या समय सुंदर पहाड़ियों से घिरे हरे भरे मैदान के किनारे उनका टहलना और सुराभित वायु का सेवन करना, फिर मैदान के बीचों बीच बाघ की कब्र पर बैठ अपने प्रिय शिष्यों को उपदेश देना,
पूज्य बाबा के टहलने के काल में सड़क के किनारे उनके दर्शनार्थ मार्गी अमार्गी साधकों और सिद्धों की उस भीड़ का प्रतीक्षारत रहना, परम पूज्य बाबा का किसी को प्यार से बुला लेना, किसी को प्यार भरे नज़र से देख लेना तथा किसी पर कृपा दृष्टि कर चल देना आज सभी स्वप्नवत मालूम पड़ते हैं। भक्त कवि तुलसीदास के शब्दों में ते सब गए परम पद जोगू। पूज्य बाबा की जमालपुर की लीलाएं भुलाए नहीं भूलती। परम पूज्य बाबा के इस मन लुभावन संपर्क तथा परम आनंददायक सानिध्य से कभी तृप्त न होने वाला मन अब उस सौभाग्य के लिए तड़प कर रह जाता है। इतने अरसे बाद आज भी जमालपुरी भक्त समुदाय तरसते हुए प्यासी निगाहों से टकटकी लगाए उन पुरानी दिनों की याद लिए उसकी पुनरावृत्ति की आशा में बैठे हैं। परम पूज्य बाबा के चले जाने के बाद जमालपुर की वही हालत है जो कृष्ण के चले जाने के पश्चात ब्रज की थी। जमालपुर अब ब्रजधाम की तरह ही सुना सुना लगता है। अब जमालपुर को देख कर बस महाकवि सूरदास के पद्य का एक अंश याद आ जाता है जिसमें उन्होंने कृष्ण के वियोग से व्यग्र तथा व्यथित ब्रज तथा ब्रजवासियों का वर्णन किया है। कहाँ लोक कहिए ब्रज की बात, गोपी गाय ग्वाल बाल, सब मलिन वदन कृष्णात कहाँ लऊ। यद्यपि पूज्य बाबा महत आदर्श के उद्देश्य से कृष्ण की तरह ही जमालपुर छोड़ चले गए हैं, फिर भी जमालपुर जिसका कण कण पूज्य बाबा से संपर्कित और स्पंदित रहा है, कभी भी उनको भुलाने को तैयार नहीं। आज भी जमालपुर और जमालपुर का भक्त समाज मलिन वदन और कृष्णगत होते हुए भी पूज्य बाबा की याद को ताज़ा किए हुए है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ जमालपुर वाले ही अथवा जमालपुर से कभी संपर्कित भक्त ही उस समय के पूज्य बाबा की याद में भाव विभोर और विह्वल हो खो जाते हैं, बल्कि परम पूज्य बाबा भी किन्हीं शांत क्षणों में जमालपुर की अपनी प्यारी भूमि तथा अपने प्रिय भक्तों को याद कर अवश्य ही कृष्ण की तरह कहते होंगे कि जमालपुर भुलाए नहीं भूलता। उद्धव और कृष्ण के वार्तालाप में कविवर सूरदास श्री कृष्ण से कहवाए हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। भक्त श्रेष्ठ महाकवि से यह सीख ले संतोष कर लेता हूँ कि पूज्य बाबा जमालपुर से संपर्कित शिष्यों को भी कभी कदा याद कर लेते होंगे। जमालपुर आनंद मार्गियों की ही नहीं अपितु आज की तथा आने वाली सारी मानवता की भी प्रथम एवं परम तीर्थ भूमि है। अतः परम पूज्य बाबा से विनम्र निवेदन एवं हार्दिक आग्रह है कि इस पुण्य भूमि को भक्ति रस से आकंठ आप्लवित कर पूर्ण रूप से तरबतर कर तरंगायित कर दे, जिससे हर साधक साराबोर हो उठे तथा जो भी साधक इस परम तीर्थ भूमि में कभी आए आध्यात्मिकता से लबलब इस भाव सागर में स्वेच्छानुसार गोते लगा सके। इस पुण्यमयी नगरी के सभी भक्त हृदय साधक और साधिकाएं आने वाले युग के महर्षि व्यास, वशिष्ठ, गर्ग, परशुराम, कबीर, सुर, तुलसी, अरुंधति, गार्गी, पार्वती, सीता, सावित्री और मीरा आदि की गरिमा को प्राप्त करें तथा वे साधना जगत के निर्माण काश में प्रखर ज्योतिषमान हो सारे विश्व में चमके। जमालपुर नगरी की पुण्य भूमि अमरत्व को प्राप्त करे।